मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर गाड़ी आके अटक जाएगी केसीएल और केवीएल पर। केवीएल में ये ध्यान देना है कि जिस वोल्टेज सोर्स से पॉजिटिव से बाहर की तरफ करंट गया है, नेगेटिव ले लेना है, नेगेटिव से बाहर गया है तो पॉजिटिव, और वोल्टेज ड्रॉप को सदैव पॉजिटिव के साथ ही लिखना है। कॉमन ब्रांच में दोनों तरफ से अगर समान दिशा में करंट है तो रिजल्टेंट I1 प्लस I2, और अगर विपरीत है तो I1 माइनस I2। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते समय सोर्स कन्वर्जन पहली प्राथमिकता, दूसरी सुपर मैश, और तीसरी फिर अपना एलसीएम वाला। याद रखिएगा सुपर मैश में आपको ध्यान नहीं देना है कि जो भी करंट निकालना है, जो भी करंट निकालना है पूरी लूप में उसी दिशा में करंट लेना है। ठीक है जी। बाकी वही केसीएल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करंट। तो पूरे चैप्टर में कहने के लिए नेटवर्क थ्योरम है सर, यहाँ कर दो, कहने लिए नेटवर्क थ्योरम है, अदरवाइज पूरे चैप्टर में केसीएल केवीएल का ही बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन रूप देखने को मिलता रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं नेटवर्क थ्योरम। देखिए वैसे देखा जाए तो आप लोगों के पास में कम थ्योरम होती है 4, लेकिन कुछ और भी छोटी छोटी थ्योरम है जिनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो जाती है, बिलमैन थ्योरम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी थ्योरम है, उनको भी खत्म कर लेंगे। मेनली देखा जाए सबसे ज्यादा जो वेटेज है सुपरपोजिशन, मैक्सिमम, थेवेनिन और नॉर्टन, ये 4 थ्योरम का महत्व ज्यादा है। और फिर मिलमैन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी, इनका महत्व थोड़ा कम है। और भी थ्योरम होती है वैसे तो, जो टेलीगन्स थ्योरम, कंपनसेटिंग थ्योरम, तो उनके स्टेटमेंट जरूर लिख लेंगे हम, भले ही आप लोगों के पेपर में अब तक नहीं आया, लेकिन एक एक दो दो लाइनें स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करते हैं थेवेनिन थ्योरम से। थेवेनिन प्रमेय। सभी को गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चों, बस आते रहो और क्लास में उपस्थिति दर्ज कराओ और देख लो फिर। हाँ जी। देखो थेवेनिन थ्योरम ये एसी व डीसी दोनों परिपथ में लागू होता है। ये एसी और डीसी दोनों में लागू होता है। यह है, देखो लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ाया था। हाँ जी, यह केवल रेखीय परिपथ पर ही लागू होता है। ये भी याद रहेगा, यह केवल रेखीय परिपथ पर ही लागू होता है।
देखिए इस थ्योरम की कहानी ये है कि मान लिया ये कोई नेटवर्क या कोई परिपथ है, ठीक है भाई, सुनना है ध्यान से, और इस पर हमने यहां इसके टर्मिनल पर कोई लोड जोड़ रखा है। ये जैसे कि, क्योंकि किसी भी टॉपिक की जो भावनाएं हैं वो पकड़नी बहुत जरूरी है, तभी ये टॉपिक समझ आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये स्विच बोर्ड है, तो ये नेटवर्क था, हमने एलईडी जोड़ दी, ये लोड है। तो जो हमने ए और बी दो टर्मिनल दिखे, ये इसके ये दो टर्मिनल थे और कुछ, ठीक है, ठीक है भाई। अभी ये बताए मैंने इस पे, इसी स्विच बोर्ड पर कुछ और लोड जोड़ दिया, फिर मैंने तीसरा और लोड जोड़ दिया, तो क्या लोड में करंट निकालने के लिए मैं इस स्विच बोर्ड को खोल के एक एक तार का वोल्टेज रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व करूंगा? नहीं ना। तो बढ़िया तरीका ये है कि एक काम करते हैं, जो भी हमारे पास में ये नेटवर्क है, बार बार हल करने के बजाय हम इसे, अब देखो भाई हमें तो लोड चलाना है, हमें कौन सा कैलकुलेट करना है। बार बार लोड बदलता है, वेरिएबल क्या है बेटा? लोड। बार बार बदलेगा, एक टीवी चला दिया, फ्रिज चला दिया, कूलर, एसी, ये बदल रहा है। जो परिपथ है, जो नेटवर्क हमने बना रखा है, ये नहीं बदला। तो हमने एक छोटा सा, इस थ्योरम ने एक बहुत बढ़िया सुविधा दी कि यदि इस नेटवर्क को हम एक बार सॉल्यूशन कर ले, सॉल्व करके एक साधारण परिपथ में बना ले, तो बाद में तुम कुछ भी लोड बदलते रहना, इसमें बस मान रखना है और कैलकुलेट करते रहना है। तो थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम ने किसी भी परिपथ या किसी भी मुश्किल नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क के तौर पर हल करने का तरीका सिखाया, और कुछ। अब साधारण देखो कितना साधारण, आपको ये बता दूं, मान लिया आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाए कि किसी भी परिपथ की सबसे साधारण फॉर्म कौन सी है या सबसे साधारण रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा किसी भी परिपथ का सबसे साधारण और सबसे हल किया हुआ रूप माना जाता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इससे ज्यादा आप हल नहीं कर सकते। क्यों भाई? जितने वोल्टेज थे उन्हें सबको एक में बदल लिया, और जितने फालतू के प्रतिरोध थे उन्हें एक में बदल लिया, या फिर जितने धारा थे उन्हें एक में बदल लिया, प्रतिरोध को एक में। तो आप एक वोल्टेज सोर्स के तुल्य परिपथ और एक धारा स्रोत के तुल्य परिपथ से ज्यादा किसी परिपथ को हल नहीं कर सकते। ये लास्ट स्टेज है। तो हमने यहां से एक बहुत बढ़िया तरीका ये निकाला कि किसी भी नेटवर्क को हम एक साधारण से नेटवर्क में बदल सकते हैं, जिसमें ये VTH है। मैंने कहा ना, अभी सिर्फ सुनने पर ध्यान होना चाहिए। ये RTH है, ये लो टर्मिनल थे ए और बी, और यहां पर हमने लोड जोड़ रखा है RL। ठीक है भाई, देख लो, ये नेटवर्क चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन थेवेनिन थ्योरम इसे मात्र इसमें परिवर्तित कर सकती है। कैसे करेगी, सब बातों पर आएंगे भी धीरे धीरे। अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि ये कर क्या सकते हैं। तो टर्मिनल ए और बी से इधर जो आप V और RTH देख पा रहे हो, ये आपको नहीं लगता कि ये तो वोल्टेज सोर्स का तुल्य परिपथ है? देखो ना, हो गया साधारण। देखो सुविधा, देखो क्या हो गई। अगर मैं यहां लोड के क्रॉस करंट निकालता हूं, भाई ये थोड़ा ही बदलते हो,
ये तो एक बार फिटिंग होगी तो होगी, ये थोड़े बदला जाएगा, लोड है बार बार चेंज होगा। IL बराबर में VTH बटे में RTH प्लस में RL। जरा देखना भाई, VTH नहीं बदलेगा, RTH नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या? RL। पहले 5 था तो 5 रख के निकाल दो, अब 10 कर दिया तो RL का मान 10 रख लो, 50 कर दिया तो RL का मान 50 कर दो, 200 है तो 200 रख दो। सूत्र में बस मान रखना है RL का। ठीक है भाई। तो बेटा इसमें VTH का जो नाम दिया हमने, VTH का नाम है थेवेनिन वोल्टेज, या इसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहा जी? थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या नाम है? या तो इसका थेवेनिन देंगे या ओपन, दोनों एक ही है। कई बार ये भी पूछ सकता है जब अति आसान पेपर बनेगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज को जाना जाता है थेवेनिन वोल्टेज के रूप में। RTH को कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध या थेवेनिन प्रतिरोध। भैया तो थेवेनिन प्रतिरोध कहेंगे, या इसे आंतरिक प्रतिरोध, या इसे नॉर्टन प्रतिरोध भी कहेंगे, आगे बताएंगे। अगर मैं किसी भी लोड में धारा निकाल लूं तो मैं लोड में शक्ति निकाल सकता हूं भाई, IL² इंटू RL। मैं लोड में वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूं IL इंटू RL। मतलब अगर मुझे लोड में धारा मिल जाए तो मैं सब चीजें निकाल सकता हूं। तो थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये देखिए क्या कहती है। ये कहती है कि थेवेनिन थ्योरम किसी भी मुश्किल परिपथ को एक साधारण परिपथ में बदल देता है जिसमें वोल्टेज स्रोत व आंतरिक वोल्टेज स्रोत व आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते। देखिए हमने यही तो लिखा है कि थेवेनिन थ्योरम किसी भी मुश्किल परिपथ को एक साधारण परिपथ में बदल देता है जिसमें वोल्टेज स्रोत व आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, याद रख। अब देखिए बच्चों के दिमाग में यहां आकर सवाल ये पैदा होता है कि सर ये VTH और RTH का मान निकाले कैसे? भाई कोई भी परिपथ दिया गया होगा तो उसमें VTH और RTH का मान कैसे निकाले? तो देखिए जी, सबसे पहले यहां पर है, ये सवाल पैदा होता है RTH का मान कैसे ज्ञात करें?
ठीक है जी। तो देखिए आरटीएच का मान ज्ञात करने के लिए, अरे लिख लेना, टाइम दूंगा, थोड़ा सुन लो। कौन सा मैं मिटा रहा हूं भाई से। और यहाँ तो रिवर्स गियर भी है, आगे जाते तुम बोलते पीछे चलो तो वहां भी चल लेते भाई। थोड़ा समझ लो इसे, क्योंकि बस यही है जो है जड़, ये पकड़ के तो नोटन अपने आप आ जाएगा। आरटीएच का मान कैसे निकाले, तो देखिए क्या करना है। लोड टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध आरटीएच मान लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो भी लोड टर्मिनल है, जहां भी आरटीएच पूछा गया है, वहां एक प्रतिरोध मान लो आरटीएच। क्या करना है देखिए, स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन करना है तथा स्वतंत्र विभव स्रोत को शॉर्ट करना है। बताओ क्या लाइन लिखी। इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्स है उसे ओपन कर दीजिए, और अगर वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर दीजिए। अब श्रेणी व समांतर कर्म वाला तरीका अपनाएं व आरटीएच का मान ज्ञात करें। अब श्रेणी और समांतर, श्रेणी में है तो श्रेणी, समांतर है तो समांतर करें और आरटीएच निकालें। देखो जी, जैसे लिखने का टाइम दूंगा आराम से। मेरा कहने का ये मतलब है, हम यहां 100 वोल्ट ले, यहां 5 ओम ले, मान लिया यहां पर ये टर्मिनल थे जहां लोड जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, जो भी था लोड का रोल नहीं था, बस टर्मिनल का था। तो यहां हमने क्या लेना है भाई, अरे आरटीएच निकालना है ना। हमने कहा कि यहां पर सवाल है कि आरटीएच को ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी क्या लिखा है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करिए। फिर आगे क्या, करंट सोर्स को क्या करें, ओपन में तो कुछ रोल है नहीं फिर इसका भाई। ओपन में
इस 10 ओम का कोई रोल नहीं है, ओपन सर्किट में धारा बहती ही नहीं। ये आरटीएच है। तुल्य प्रतिरोध निकाले भाई, भाई यही से तो कैलकुलेट होगा, जहां टर्मिनल पे निकालना उससे दूर वाले से। तो 5 और 5 कितना हो गया? 2.5। और बेटा ये 2.5 कितना हो गया? और फिर ये 5 कितना हो गया? 10 हो गया। भाई ये ओपन हो गया ना, ओपन का कोई रोल नहीं हुआ करता, तो आरटीएच का मान हो गया 10 ओम। ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो आरटीएच निकालते समय जो भी वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट, और जो भी करंट सोर्स है उसे ओपन, टर्मिनल पे आरटीएच मानिए, अपना सीरीज पैरेलल वाला हिसाब किताब लगाइए और हल कर लीजिए। यहां तक ठीक है भाई? अब आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल उठ रहा है कि वीटीएच के मान को कैसे ज्ञात करें। यही तो है भाई, आरटीएच तो सीख लिया आपने, करना कैसे है। अब बचा क्या? वीटीएच। ये वीटीएच के मान को कैसे ज्ञात करें, ये इससे भी ज्यादा सिंपल है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपको केसीएल केवीएल आता है तो फिर ये कुछ है ही नहीं थ्योरम, ये सारी थ्योरम आसान है। देखिए आपको यहां ध्यान ये देना है, सबसे पहले जो भी लोड है, लोड को ओपन कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में हम लिखे तो हटा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है? लोड को हटाना है, मिटा दो। फिर देखिए दूसरा है, लोड टर्मिनल पर वोल्टेज वीटीएच मान ली। क्या है? लोड टर्मिनल पर वोल्टेज वीटीएच मान लीजिए। फिर नेक्स्ट है, अब कोई भी बेसिक नियम लगाकर वीटीएच ज्ञात कीजिए। कोई भी जो आपको आता है केसीएल केवीएल उसे लगाओ और वीटीएच निकालो। थेवेनिन का रोल खत्म हो जाता है। जैसे आपने जो लोड है मिटाओ, क्या मानो? वीटीएच। अब आपका ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा। अब जैसे मान लिया कोई सर्किट दी जाती और इसमें कहता कि इसमें यहां वोल्टेज निकालो, तो निकालते वोल्टेज केसीएल या केवीएल से, जो भी हमें सही समझ में आता भाई। तो यहां भी अब वही सवाल बन जाएगा, अब हमें वीटीएच ही निकालना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने ये 100 वोल्ट ले लिया बेटा, ये 5 ओम है, ये 5 है, और ये 10 ओम है। ये ए है, ये बी। यहां कुछ लोड दे रखा है, भाई लोड का रोल कब आएगा? बाद में, जब करंट निकालना होगा। हमें क्या है कि दिए गए परिपथ में
दिए गए परिपथ में VTH, RTH व लोड में धारा ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में VTH, RTH व लोड में धारा ज्ञात कीजिए। जी देखो, VTH के लिए बेटा हमने ये सीखा है क्या करें, ओपन कर लें। ए और बी ओपन करेंगे, वोल्टेज कितनी मान है भैया, VTH। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लें। देखो, करंट यहां से लोड में अंदर गया है, तो यानी लोड में करंट जब अंदर जाता है तो लोड यही कहलाता है जब करंट बेटा पॉजिटिव से अंदर जाता है। अगर सोर्स होता धारा को देने वाला तो पॉजिटिव से बाहर जाता। तो ये ध्यान दे दे कि भाई जब इसे हटा के करे तो ये पॉजिटिव है VTH पर, ये निगेटिव है। बेटा देखो एक बात बताओ, जब आपने लोड को हटा दिया, ओपन कर दिया, ओपन परिपथ में धारा बहती है क्या, नहीं बहती, यानी जीरो। तो हमने देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये कहा कि भाई बच्चों ये तो ओपन रास्ता था, इधर 0 एम्पीयर धारा थी। आपको समझाने के लिए भाई 0 है, ओपन परिपथ में धारा 0 है, मानते हो। अच्छा, जब इधर ये धारा कुछ है नहीं तो ये भी मानते होंगे भाई धारा नहीं है तो ये सर्किट ही नहीं है इधर, तो ये 5 और 5 श्रेणी में है। तो क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई इधर जो धारा है ये I है, समान धारा। भाई जब 0 है तो तुम इस पे हाथ रख के देख लो भाई ये है ही नहीं, फिर तो ये बताओ तुम यहां I का मान निकाल दोगे। I की शुरुआत कहां से, अरे 100 से। टोटल प्रतिरोध कितना, 10 ही तो है, तो ये आ गया जी 10 एम्पियर। ये करके हमें एक फायदा हो गया। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि VTH बराबर 50, लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि इसमें तो आ जाएगा और हम थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल पर भी चलेंगे। तो ये बताओ, जो ये 0 एम्पियर वाली एक अदृश्य लूप बन रही है, इमेजिनरी, भैया तो हमने अपने समझने के लिए 0 एम्पियर माना है। तो विद्यार्थियों अगर आप इसमें KVL लगाओगे तो पॉजिटिव से बाहर गया, अरे बताओ यार, और 10 में करंट कितना भाई बाबू, 0, तो 10 + 0 मतलब, अरे इसमें तो करंट 0 है ना, तो 10 + 0, ओके। अब 5 में करंट 2 गए, एक तरफ 0 एक तरफ I, अरे एक तरफ I1 है एक तरफ I2 था, तो रिजल्टेंट धारा I1 + I2 करते थे, तो दोनों I और 0 सेम दिशा में है। तो क्या आप ये लिखोगे 5I प्लस नहीं है भाई, ये पक्का है, बस तो फिर हो गया सवाल। तो VTH बराबर, ये माइनस इधर ले गए, कितना हो गया 5I, I का मान 10 है, कितना आ गया मेरे बच्चों, ये 50 वोल्ट हमें आंसर मिल गया। मैं तो जैसे डायरेक्ट भी जब आगे बढ़ेंगे, देखो जब ये ओपन हो गया तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये आपसे VTH यहां नोड पर पूछ रहा है, और नोड पर पूछने का मतलब है कि 100 यहां है, 50 यहां चली गई, बराबर में 50 यहां चली गई, तो उत्तर हमारा 50 था। लेकिन खैर आपको उस तरफ सोचना नहीं है, आपको इसी तरीके से
लगा के चलना है, ये आसान भी पड़ेगा, आपको जल्दी उत्तर निकाल लोगे, कंफ्यूजन कम होगा। अब देखो, रात को सोई नहीं गए मक्खी बेचारे, इंतजार ही कर रहे थे। मक्खी तो सो गई थी, लेकिन रात मैं नहीं सो पाया, मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम रही। बेचारे को इसे शांति से कुछ कर लेने तो जो कर रही है। ठीक है भाई, अब देखिए आरटीएच निकालते। आरटीएच निकालने के लिए स्वतंत्र जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको अरे शॉर्ट किया जाए। तो इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये बना जी 5 ओम, 5 ओम और 10 ओम। ठीक है, और यहां टर्मिनल पे क्या मानना है, अब कर लेंगे। बिल्कुल सही, 5 और 5 क्या हो गए, 2.5, इसके साथ सीधे क्या आ गए, आ गया भाई। अब हमें क्या चाहिए था, आईएल भी निकालना था। आईएल का मान निकालने के लिए अभी सूत्र लिखा था, वीटीएच बटे आरटीएच प्लस में आरएल। वीटीएच कितना भाई 50, आरटीएच कितना 12.5 प्लस में 10, तो 50 बटे 12.5 कितना आ गया, है? अच्छा 22.5 हो गए, मुझे 2 लगा है। तो ये हो गया जी 22.5। चलो इसे लिख दो फिर अपना एम्पियर। ये थी हमारी थेवेनिन थ्योरम। अभी मत लिखो, एक बार और सीखो। थेवेनिन थ्योरम एसी व डीसी दोनों प्रकार के परिपथ में लागू होता है, यह केवल रेखीय परिपथ पर ही लागू होता है। ये किसी भी नेटवर्क को हल करने का एक विधि है। हमने कहा कि किसी भी नेटवर्क को, किसी भी मुश्किल परिपथ को एक साधारण परिपथ में बदल देता है, जिसमें वोल्टेज स्रोत व आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं। लोड टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध आरटीएच मान लेंगे, आरटीएच निकालने का, और स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन और वोल्टेज को शॉर्ट करना है। श्रेणी व समांतर वाले कॉन्सेप्ट को लगा के परिपथ को हल करना है। फिर हमने यहाँ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से देखा, भाई ये ओपन है तो करंट है तो ओपन, वोल्टेज शॉर्ट है और निकाल लेंगे। वीटीएच के मान को कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले लोड को ओपन कर दीजिए, उसके बाद में लोड टर्मिनल पर वोल्टेज वीटीएच मान लीजिए। अब कोई भी बेसिक नियम लगाकर वीटीएच ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इसको हटाना है, क्या मानना है, वीटीएच। ओपन में करंट क्या है 0। अब अगर ये 0 है तो इधर समान धारा होगी, जब समान धारा है तो हमने आई का मान से देते निकाल दिया। अरे भाई टोटल प्रतिरोध 5 और 5 10 है, और y बराबर v बटे 10 एम्पियर आ गया। फिर हमने बाहर में इसमें अपना केवीएल लगाकर वीटीएच का मान निकाला। आरटीएच निकालते समय वोल्टेज सोर्स को वही शॉर्ट करना है, वही मान निकालना है। ये हमारी थेवेनिन थ्योरम है। यहां तक कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत है? एक बार जब लिखोगे तब पढ़ के लिखना है, इसको समझते हुए पढ़ के लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। खत्म करिए इसको।
ये तो बहुत लेट उठे सो गए भाई। काली प्रसाद क्लास का टाइम शाम को 5 बजे होता है, सैटरडे को शाम को कहीं जाना है, इस वजह से 7 बजे से रखी है। क्लास में अगर रहा करो, उपस्थित रहा करो तो पता भी चले। जो रेगुलर है उनको पता है, कल क्लास में बता दिया था। टाइमिंग बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए भाई। क्लास में उपस्थित रहा करो, कम से कम बाद में रिकॉर्डिंग ही देख लिया करो, देखा तो करो। ये लिख लिया बेटा आपने? ये तो रखे है। नहीं मैंने पी नहीं रखा। चले आगे बढ़े। ये बहुत लोग करवाते भी नहीं आए टाइम में थ्योरम, बस सुपर पोजिशन बताई और छोड़ दी। थ्योरम इज फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट एनालिसिस, रेजोनेंस, थ्री फेज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ये करवाने के जस्ट बाद में नहीं मशीनी मेजरमेंट को खत्म करेंगे। मेजरमेंट सबसे बड़ा चैप्टर है। देखो घर पे जरूर पढ़ते रहिएगा, जिससे कि क्लास में भी समय बर्बाद कम हो। क्योंकि मैं ज्यादातर ये इस तरह से लेकर चला हूं शुरू से ही कि कोई मुझे डाउट का सेशन ना रखना पड़े। क्यों, हर एक दिन 10 बार सब बच्चों से पूछता हूँ, भाई पूछ लो जो दिक्कत है तो।
आईटीआई के बच्चे एक्टिव तब होते हैं जब वैकेंसी आ जाती है, या जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तब तो बिल्कुल भयंकर एक्टिव हो जाते हैं। है हाँ, नहीं ये अकेला नहीं, ये इसके साथ साथ में 5 बच्चे और आए थे परसों, 5 लोग और आए थे। तो ये मेरे से बात करके गए, रहने वहने का रूम देख के गए, फिर कहने लगे सर कि जब वैकेंसी आएगी तब आएंगे, अभी तो पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं है। उधर यूपी से थे, हरदोई साइड से। तो मैं बोला भाई ये भी बात सही है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई। और वैसे मेरी तो हमेशा ये रही है कि ये, बल्कि वो बच्चा ने डिप्लोमा कर रखा था, आईटीआई था, डिप्लोमा था। तो ये मेरे से पूछ रहा सर आप सलाह दो मैं क्या करूं। मैंने कहा देख ये बता, तूने डिप्लोमा के पेपर तूने रेगुलर पढ़ाई करके दिए कैसे? तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैंने तो सिर्फ पेपर ऐसे ही दिए, नॉर्मल पास हो गया मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करे डिप्लोमा के। मैंने कहा तो यार जेई की फीस 18 है और तुम्हारी इसके नाम मात्र फीस है, उसके कंपैरिजन में अगर मुझे तेरे से फीस चाहिए होगी तो मैं बोलूंगा जेई का कर ले, लेकिन वहां तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि तूने कुछ पढ़ा नहीं। तो इस वजह से तू आईटीआई की तैयारी कर TG2 के। हाँ मैं तो क्लियर बोला कि कोई फायदा नहीं है ऐसे में। कुछ भी नहीं है, दिखा ही नहीं सकते आप। हायर एजुकेशन, ये तो पहले से गवर्नमेंट के रूल है। देखो हायर एजुकेशन से लोअर में कौन आएगा? जो फेलियर है वो दिखाएगा ही नहीं। अगर पहले आईटीआई है बाद में डिप्लोमा है तब दिखा सकता है। हाँ तो जैसे सर मान लीजिए किसी कारणवश जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत कर रही है, एज में जैसे कोई जो काम आगे नहीं जा पा रहा है तो बाद में पीछे में 40 साल है, लेकिन और जगहों पर मतलब जैसे जहाँ 27 का है 30 का है वो नहीं डाल पा रहा तो मान लीजिए बाद में री कर लिया, जैसे आईटीआई वैकेंसी में आ रही है तो मतलब वो डीटी दिखा भी नहीं सकता। हायर वाले नहीं पहले दिखा सकता, मतलब वो मानेंगे भी नहीं ऐसे। वो तो मतलब सर जैसे रेगुलर ही किया हुआ अगर उसमें दिखाने में कोई नहीं है, लेकिन वैसे भी ना नहीं कर सकते, नहीं ना ऑब्जेक्शन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने पहले से ही मतलब ये बोलते हैं ये, और उसको लिख के भी साइन भी करवाते हैं, इससे पहले की हायर एजुकेशन को वो कंसीडर नहीं करेंगे। चलो फिर भी सेटिंग वेटिंग लगा के करा भी ली। वैसे भी प्रमोशन होने में ना इसमें यूपीपीसी या किसी भी डिपार्टमेंट में एजुकेशन से ज्यादा छोटे छोटे कोर्सेज का महत्व होता है जिनका पता नहीं है लोग। जैसे जेई वाले में है एक एनपीटीआई का कोर्स होता है, सरकार से ही जब आप यूपीपीसीएल में जो चले जाए वहीं सरकार से ही छुट्टी लेकर सैलरी भी आएगी और वो कोर्स भी कर सकते हैं। 1 ईयर 6 मंथ का प्रोग्राम होता है वो। ये एक्टिविटी बहुत बेनिफिट करती है प्रमोशन में। नहीं तो कितने लोग हैं ऐसे प्रमोशन के लिए, और फिर सेटिंग भी बहुत मैटर है यूपी में तो खासकर। मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्शन करेंगे दिखाने के? मना कर देंगे वो। अच्छा मना कर देंगे साहब साहब। मतलब कि आप उसमें नहीं काम कर सकते? हाँ तो डेफिनेटली, फिर क्यों नहीं मानेंगे, वो तो वैलिड है ही ना। अरे कम ही रहता है यार, ज्यादातर ये प्रमोशन टाइम के अकॉर्डिंग और इस पे ही करते ही है कि किसकी सिफारिश क्या है। प्रमोशन में अच्छी खासी रकम भी चलती है, फिर सब चीजें ईमानदारी से होने लगी तो हो गया फिर यही ना। सही बात है ये भी। देखो गलत बात थोड़ा है कि जब कमाना है तो दे दोगे, क्या दिक्कत। हो गया, लिख लिया ये।
जल्दी जल्दी कर लो, नोटा निपटाने हैं। किसके ड्यूटी के दौरान? बाबू मैं बताऊं, ये जितने इंजीनियरिंग कोर्स है ना, सरकार ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस से होंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें 50% प्रैक्टिकल का वेटेज है। भैया मानती ही नहीं सरकार, क्या बात करो, कॉरेस्पॉन्डेंस की इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा वैलिड नहीं है। हाँ तो करने दो, कॉरेस्पॉन्डेंस वाली चलती ही नहीं, करने तो दो। अगर तुम सरकारी नौकरी रेगुलर दिखाओगे, रेगुलर, तो उसके साथ में आप साथ के साथ में रेगुलर कोई कोर्स नहीं दिखा सकते हैं। नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है, तुम फर्जीवाड़े में कॉलेज में बोल दो हम आएंगे नहीं पेपर देंगे, लेकिन वो रेगुलर तुम दिखा नहीं सकते फिर उस डिपार्टमेंट में, अन्य किसी का फॉर्म भर सकते हो। सरकार से तुम झूठ बोल ही नहीं सकते, सरकार क्लियर है कि भाई हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहा था या वो वहां प्रैक्टिकल कर रहा था। वैसे इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जो वाट लगाई है ना, ये बहुत छुटमुट भैया प्राइवेट कॉलेजों ने लगाई है। प्रमोशन भी करवाएंगे हम, हमारी जिम्मेदारी है। तुम पहले DG2 तो बनो, फिर हम सेटिंग लगाएंगे कहीं। है जल्दी जल्दी लिख, तुझे प्रमोशन चाहिए क्या? जहां एक बार डिपार्टमेंट में गए तुम लोग को सब पता चल जाएगा, कहाँ क्या चलता है, क्या देना है, क्या लेना है, सब पता चल जाएगा। अरे नालायक, बर्थडे था तेरा कल? अरे कल बर्थडे था, मुझे ही बताया था, मैं केक लाता तेरे लिए यार। अरे नहीं, शादीशुदा आदमी है, इसकी पत्नी ने बोला होगा मत बताना किसी को। सही बात है। तुम्हें मैडम की याद नहीं आती तुम्हें? अरे यार तू तो बड़ा अजीब आदमी है। चलो आगे बढ़े फिर। देखो जैसे हमने, अरे याद आएगी तो तुम्हें बताएगा। है अरे बाबू, बाल मुकुंद जी भी देख रहे क्लास, फील ले रहा है ऑनलाइन का। ये भी देखो उसका लाइसेंस है, इसलिए तुम मैडम मैडम चिल्ला रहे। वो लीगल है, तुम लोगों ने लीगल तरीके से पाल रखे सब चीजें। चलो फिर थेविनन से क्या समझ आया? अरे थेविनन से क्या समझ आया? कुल मिलाकर कि कहीं भी अगर हमें VTH पूछे, देखो मैं बताऊं आप लोग, अगर पेपर बहुत अच्छा बनता है, मतलब रियली में एग्जामिनर सोच समझ के बनाएगी पेपर बढ़िया बनाऊंगा, तब जाके थेविनन पे छोटा सा न्यूमेरिकल देगा। मतलब तब भी बहुत भयंकर नहीं, क्योंकि आईटी में थेविनन को उतना महत्व दिया नहीं गया। आप जब किताबें भी देखेंगे और वैसे भी कम, तो इसका छोटा न्यूमेरिकल भी बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लगेगा। लेकिन आप बड़े न्यूमेरिकल को भी आसानी से कर सकते हो और छोटे को भी। आपको बस एक चीज नहीं भूलना,
और देखो, मैं एक दिन ये जेई वाले बच्चों को भी कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बार बार ना कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो इसको मेमोरी को अपनी तरोताजा रखने के लिए एक 20-30 पेज की अलग से कॉपी लो। अब जैसे थेविनन बनाया, पूरा लिख लिया, ये अलग है, शॉर्ट रिवीजन भी अलग है। एक होता है शॉर्ट से भी शॉर्टकट। तो सर्किट बनाई, कोई भी जो ये बनाई, एक ही सर्किट के टर्मिनल को खोल के वीटीएच बना दो, ठीक है जी। वोल्टेज सोर्स का सिंबल बना के शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स वाले को ओपन और डब्बे में बंद करके लिख दो आरटीएच। ये मेमोरी को बार बार तरोताजा करने की बहुत बेहतर टेक्निक है। आप पूरी इलेक्ट्रिकल को 20-25 मिनट में पूरे को चाट जाएंगे। थेविनन में 2 ही चीज सीखी हमने, ज्यादा नहीं। लोड को ओपन करो, वीटीएच मानो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट को ओपन करके आरटीएच मानो, दैट्स ऑल, पूरी थेविनन समाप्त। तो मतलब इतने छोटे से स्पेस में एक डब्बा बना के पूरी थेविनन को, अब पूरी को पढ़ना कौन पढ़ेगा भाई? पूरी को पढ़ने के बाद भी यही चीज हाथ लगेगी कि भाई ओपन करके वीटीएच मानना है, और आरटीएच निकालने के लिए ये तरीका है। जैसे हमने केसीएल लिखा, तो अलग अलग मेथड में को एक्सप्लेन मत करो, एक बॉक्स बनाओ, सबसे ऊपर लिखो सोर्स कन्वर्जन मेथड, फिर नीचे लिखो सुपर मैश, फिर लिखो अपना मेथड, रमनसर मेथड। और जब तीनों को तुम देखोगे ना, इन तीनों को, तुम्हारे दिमाग में एकदम इमेज क्लियर होगी। तो जब पहले वर्ड को देखो, 1 मिनट सोचो, सोर्स कन्वर्जन, हाँ, वोल्टेज सोर्स को करंट में या करंट को वोल्टेज में कर सकते थे। जैसे दूसरा है सुपर मैश, शब्द पढ़ाना, तो यह है कि हाँ सर ने कहा था करंट सोर्स हटा के एक लूप बन जाए और इसमें करंट एक दिशा में लेना है, हो गया खत्म यार। तीसरे में हाँ जी एलसीएम लेके करंट सोर्स आने वाले को हमने पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव लिया था। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये तीनों को करके नहीं देखना, इन्हें लिख लो, ताकि दिन में जब भी 3-4 बार दिखे ये तीनों चीज, तीनों शब्द तुम्हारे सामने है, और 3 शब्द आते ही दिमाग में एक पिक्चर बने। तो अब 20 पेजेस के अंदर इस तरह से पूरी इलेक्ट्रिकल को 20-25 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। जरूरी थोड़ा है कि किताब ये उठा के बैठोगे सुपर मैश एनालिसिस में करेंगे। भाई जिसे एक बिंदु पता है कि सुपर मैश का मतलब है कि अगर कहीं करंट सोर्स आते हो और इन्हें हटा के एक लूप दिखाई देती हो तो हम लगाएंगे। तो बस वही बिंदु आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो इतनी सिलेबस हो जाएगा इकट्ठा, फिर आप भूलने लग जाओगे। चलो, जिस तरह से नॉर्टन है, जिस तरह से थेविनन है, मानो तो नॉर्टन उसका भी आधा है। अगर हम किसी साधारण परिपथ में, किसी भी प्रतिरोध में धारा पूछते तो निकालते भाई, अरे नोड पर वोल्टेज नहीं है तो मान लेते, अपना वो तरीका था। अच्छा जी, जो नॉर्टन थ्योरम है, देखिए ये क्या कहती है। नॉर्टन्स थ्योरम यह एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। फिर देखिए, यह सिर्फ रेखीय परिपथ पर लागू होता है। यह सिर्फ रेखीय परिपथ पर लागू होता है। कॉपी पेस्ट है पुराने वाले बिंदु, नया तो कुछ नहीं है। देखो भाई, यहां पर मान लिया कोई नेटवर्क दे दिया जाए, कोई नेटवर्क दे दिया जाए
और यहां पर कोई लोड लगा दिया जाए तो यह किसी भी नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क में बदल सकता है। अंतर इतना है कि इस बार अंतर ये है कि इस बार ये धारा स्रोत में बदलेगा। तो भैया आरटीएच को तो हमने चेंज किया ही नहीं, आरटीएच तो वही है पुराने वाला। टर्मिनल ए और बी ये कर दीजिए आपने नोटेड। अरे आई और आर पैरेलल में लगा दिया, किसका तुल्य हो गया, जैसे करंट सोर्स बनता था। आरटीएच वही है पुराना ही। देखो आरटीएच को इसलिए नहीं बदला भाई, नॉर्टन प्रतिरोध, थेवेनिन प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एक ही है, ये कुछ अलग है भी नहीं। मतलब वहां जैसे निकलेगा ये सेम है, कुछ अलग नहीं है, आधा प्रतिशत भी अलग नहीं है। वही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ओपन, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करके आरटीएच मानेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बस थेवेनिन में सीरीज में लगना था क्योंकि वोल्टेज सोर्स था, यहां ये समांतर में लगना है क्योंकि ये करंट सोर्स है। हमने ये कहा कि देखो आई एल बराबर में अगर मुझे लिखना है तो मैं ये कर सकता हूं ना। अरे भाई हमने करंट डिवीजन रूल लिखा था, टोटल करंट आई एन है, ये रहा। अपोजिट में क्या है, आरटीएच है, बटे में हो गया आरटीएच प्लस में आरएल। यानी कि अगर मुझे इस सर्किट में परिपथ को हल करके आईएन और आरटीएच मिल जाए तो मैं तो सॉल्व कर सकता हूं आसानी से, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो आरटीएच को वही थेवेनिन का हो चाहे नॉर्टन प्रतिरोध या आंतरिक, इसे कोई बदला नहीं है। आईएन को हम नॉर्टन धारा कहते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। भाई जो मर्जी है, तो नॉर्टन धारा या शॉर्ट सर्किट करंट। तो आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा, देखो आरटीएच को निकालना नहीं है, आरटीएच लिख लो, कभी तुम भूल जाओ। आरटीएच कौन से वाला है, जैसे अभी थेवेनिन में सीखा था, थेवेनिन वाला कैसे सीखा था। अरे समझो समाप्त है अब ये, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन और निकाल लेंगे। तो हमारे दिमाग में यहां से ये है, आईएन को कैसे ज्ञात करें। भाई बच्चों यही तो है कि आईएन को कैसे ज्ञात करें जी। ठीक है, आईएन को कैसे ज्ञात करें, यही तो दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहला चीज है लोड को शॉर्ट कर दीजिए। क्या कहा, वीटीएच उसमें क्या किया था, ओपन, इसमें क्या करना है, शॉर्ट, लोड को शॉर्ट कर दीजिए। फिर दूसरा है शॉर्ट रास्ते पर या पाथ पर धारा आईएन मान लीजिए। अच्छा जी, दूसरा बिंदु क्या है, अरे जो भी तुमने लोड को शॉर्ट किया है वहां क्या मानना है, आईएन मान लेना है। अब देखो
अब कोई भी बेसिक नियम, कोई भी बेसिक नियम लगाकर आयन को ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई भी बेसिक नियम जो आपको अच्छा लगता हो, एलसीएम लेना हो, सुपर मैथ्स हो, सोर्स कन्वर्जन हो, आयन का मान निकाल देना है। अब उदाहरण भी देखो इसका। पहले यहां तक लिख लो, फिर उदाहरण देखो, बस समाप्त हो गया और क्या। TG2 का सिलेबस में 15 से 20 दिन में निपटा सकता हूं। हाँ पूरा तुम्हारे साथ थोड़ा निपटाना है। तुम्हें तब फायदा मिलेगा जब 15-20 दिन में निपटाऊंगा। अगर 2-3-4 दिन की छुट्टी भी कर लूंगा तो तब मान लो, मतलब मैक्सिमम 30 डेज आती है, बिल्कुल खत्म करवाऊंगा तुम्हें। जब वैकेंसी आएगी ना, भर्ती आएगी, तो तब हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। मतलब क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे आप लोगों को इसमें बैठने की अनुमति होगी, बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं। और तो उसमें हम 30 डेज में, मैक्सिमम 30 दिन में पूरे सिलेबस को फिनिश करेंगे। लेकिन आप लोगों का तो डबल ट्रिपल फायदा है। देखो बेनिफिट तो रियल में उसका ही है भाई, क्रैश कोर्स से। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे तैयारी कहीं से की हो, लेकिन एक बार ढंग से जो उसने पढ़ा हो, बेनिफिट उसी का है। वो तो मन को समझाने की बात है फिर, कि हमने भी कर ली 1 महीना तैयारी। आगे बढ़े। देखो भाई, एक न्यूमेरिकल लिया हमने, आएगा 5 के साथ, श्रेणी में हो जाएगा। हमने कहा नॉर्टन धारा आयन ज्ञात कीजिए। नॉर्टन धारा आयन ज्ञात कीजिए। आपने कहा अच्छा जी, ये बताओ बेटा आपने सीखा क्या है? बिल्कुल, हमने ये 10 वोल्ट बनाया, ये फिर 10 ओम है, यहाँ ये 5 ओम है। इसे शॉर्ट कर दें। यहाँ क्या है? क्या सवाल हो गया भाई? अरे बेसिक हो गया अब तो भाई, जो भी तुम्हें आता हो भूल जाओ ना। आयन, आयन को वही आई जो पहले निकालते थे, आई नॉर्मल वही तो है। अब निकालो जो आपको सही उचित मेथड लगता हो। मान लिया आपने कहा देखो सर ये आयन शुरू कहां से, यहां से, ठीक है। तो नोड पे वोल्टेज सर हमने VA मान लिया। देखो भाई बच्चों, VA अगर माना तो 5, 10 और 5, 10 एलसीएम आ गया। अगर इस 5 से काटता हूं तो 2, और 2 की गुणा कर ले यहां। इस 10 से काटेंगे तो 1, प्लस में इस 5 से काटेंगे तो 2, 2, 2, 4 और 1 5, और 10 दूनी हो गए 20। यहां कितना आ गया बाबू? 4 वोल्ट। अब आयन का मान आपने कहा सर 4/5 एम्पियर, ठीक है भाई। आयन शुरू कहां से? VA मतलब कितना था? 4/5। ये नॉर्टन निकालने का तरीका है।
मतलब नॉर्टन का रोल कहाँ है? अब मैंने कहा ना कि शॉर्ट से भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ, एक सर्किट बनाना और लोड बनाना, सीधे इसको शॉर्ट करके आईएन लिख लो। इसके बाद ये मानो ना जैसे आपने शॉर्ट किया ना, तो ये सवाल नॉर्टन का है ही नहीं, फिर ये नॉर्मल केसीएल केवीएल जो भी आपने सीखा है उसका सवाल है। कहां फंस गई तेरी गाड़ी? और ऐसा नहीं है, दूसरा भी तरीका था यार, ये 5 और 10 था, पैरेलल हो गया, मतलब यहां आर इक्वल निकाल के टोटल करंट निकाल लेते हैं और इसमें से फिर करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं, मतलब वो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो जाता बस, और क्या था। जीरो 0.8 एम्पियर आ गया ना। अब चलो जी, अब थोड़ा सा इनके और सवाल कर लो। आयन, हाँ, तो करंट डिवीजन रूल में जिसमें करंट निकालते हैं उससे अपोजिट ऊपर है ना। हाँ, V अपॉन आर। हो गया भाई ये भाई कहां फंस गई गाड़ी? लिख रहे हैं 9 बजे 9 बजे। ना ना, तभी मैंने सुबह बुलाया ना, मैं छुट्टी करने से बढ़िया है टाइम चेंज करके बुला लेता हूँ। लिख लिया यहां तक? हो गया? अच्छा चलो जी, एक एक दो दो और सवाल करते हैं, पक्के हो जाएंगे फिर ये। देखो भाई बच्चों, मान लिया कोई सवाल था, ए और बी पर लोड दे रखा था, हमने इस बार लोड को चलो हटा के दे दिया, क्या दोबारा बनाते इसे? ये तुम्हें वीटीएस निकालना था। मतलब ये मानो कि ये सवाल अगर तुम्हारे पे आ गया तो बहुत कम लोग हैं जो इसे हिला पाए। देखो मुश्किल देखो कितना है। जब हम बेटा ओपन करते हैं, ओपन में धारा शून्य होती है, हमें तो क्लियर है। हमने कहा जी वीटीएस जब ओपन है मतलब धारा इस तरफ जी शून्य है, ठीक है। हमने कहा जी धारा शून्य होने का मतलब है इस तरफ कुछ है नहीं, ठीक है जी। हमने कहा एक काम करते हैं, जब इस तरफ कोई धारा नहीं है तो जो ये चलेगी ये धारा पूरे में जाएगी, इसी में घूमती रहेगी, ठीक है भाई। हमने कहा जी हमें एक बेसिक पता कि आई बराबर शुरू कहां से है, समाप्त कहां है, टोटल प्रतिरोध, यही तो लिखेंगे ना। तो ये हमें 5 एम्पियर मिल गया। हमने कहा जी हमने तो आई निकाल दिया। अब जो ये बाहर में 0 एम्पियर वाली तुम्हें लूप दिख रही है, मतलब इसी तरीके से करना है आपको। अन्य तरीके भी है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, जो सिंपल रास्ता है उसे पकड़िए भाई। अगर ये पॉजिटिव से बाहर गया तो आप लिखते जी माइनस वीटीएस, बताओ लिखते, ठीक है जी। फिर माइनस से बाहर है वोल्टेज, करंट ही तो 0 है तो वोल्टेज तो दे रखी, तो माइनस से बाहर है तो प्लस के 10,
फिर हमने कहा जी इसमें तो 10 इंटू 0 होगा, अरे होगा, तो आपने कहा जी 0। फिर देखो इस 5 में इधर से आई इधर से 0, तो करंट 5 एम्पियर, तो हम लिखेंगे जी प्लस के 5 आई। आई का मान भी लिख ले, फिर भाई सीधे 25 लिख ले यहां, और क्या, ठीक है। अब ये माइनस से बाहर है, फिर तो प्लस के बराबर 0, VTH बराबर में, यही तो आंसर है बस। ये VTH की, RTH तो कोई दिक्कत करेगा भी नहीं तुम्हें। देखो RTH निकालना था, ये शॉर्ट और ये 5 और 5 10 कैसे पैरेलल में है, ये 2.5 और इसके साथ 10 12.5 उत्तर है भाई। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स जब शॉर्ट हो गया तो 5 और 5 पैरेलल में, 2.5 आ गया, और 10 के साथ कैसे जुड़ जाएगा सीरीज में है? कहां से? अगर मान लीजिए ये पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, हाँ, और 50 वोल्ट बैटरी लगी है, हाँ, उधर VTH और ये दोनों वोल्टेज बराबर होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन वहां से लगाएंगे तो गलत रहेगा, 75 वोल्ट की आ रहा है वहां। कहा 5 ओम पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ये भी तो है ना, ये नहीं होता तब 75 उत्तर था। हाँ वही देख रहे हैं। अगर इस तरह से डायरेक्ट कभी बाई चांस मिस्टेक में लगा दी, देखो इसीलिए मैंने दोनों केस ले लिए। मैंने इसलिए कहा कि आप डायरेक्ट मत करो, आप इस तरीके को अपनाओ, गलत नहीं होगा। जैसे अगर मैं सिखाता कि इसके क्रॉस वोल्टेज VTH है, तो गलती हो गया था। 5 5 25 प्लस 50 75, उत्तर 85 है। और ये भी हो सकता था इसका मैं पोलैरिटी बदल के दे देता, तो इस मेथड से कोई गलती नहीं होगी। इधर वाले से करेंगे तो गलती चांसेस नहीं होगा। ये जब हटाएंगे तो इधर करंट समान जाएगा। तो आई का मान कहां से शुरू है, 100 से समाप्त कहां दिखा इसमें, 50 पे, बटे में कितना है 10। नहीं आएगा तुझे? आ गया भाई। ये इसमें KVL ली तो लिखा हमने, और तो कुछ नहीं किया, जो हमने कल सीखा था। पॉजिटिव से बाहर दो VTH, माइनस से बाहर दो प्लस, 10 इंटू 0 तो 0, इसमें 5 आई होना था, तो भाई नॉर्मली 5 आई प्लस 0 तो आई रहेगा ना यार। तो 5 5 25 सीधा लिख दिया, माइनस से बाहर है प्लस के 50 लिख दिया, छुट्टी। है 10 इंटू 0, तो 10 इंटू 0 0, तो मैंने लिख तो रखा 0। ये वाला है ना भाई, ये बेटा 9 बजे क्लास। जेई वाले बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर का बेड भी यहीं लगवा दो। हाँ ये 9 बजे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे जो रात को ही 9 बजे जाएंगे। 9 से 1 बजे तक, 1 से 2 फिर यूट्यूब वाली क्लास करेंगे, फिर 2 बजे से आलोक सर जैसे यूट्यूब पे कोई सेशन लेते हैं तो इसमें बैठे रहेंगे। 4 बजे मैं एक रिवीजन क्लास लेता हूँ मशीन वाली। सही है सर, मैं समझ आ रहा हमें चीजें। शाम को यही वाले में, महाराष्ट्र वाले में 4 से 5, बस ये लगा लो कि 5 से 7 जब तुम्हारी होती है, वो भी वो 2-3 बच्चे तो पीछे बैठ रहे थे। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, इसलिए
इसलिए गलत है। तुम इनकी क्लास में बैठ रहे, चाहे पढ़ ही रहे, तो जब तुम्हारी होगी मैंने कहा ये भी आगे बैठेंगे फिर इसमें। मैंने तो गलत है, फिर खिचड़ी पक जाएगी ना। है नहीं, वो पीछे बैठ के पढ़ते भी है बीच में, लेकिन घर नहीं जाते, यही बैठे रहते हैं। फिर 7 से 8 ITA वाली क्लास, न्यूमेरिकल वाली, तो कुछ इसमें भी बैठते हैं। फिर 8 से 9 JEE वाली, बस तब जाते हैं कुछ। चलो देखो, ऐसा भी सवाल है, 10 वोल्ट है, अरे मैंने कहा ना कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज चेक होती है कि भाई इसे टॉपिक इसने कुछ देखा दे, नहीं पता नहीं पता, आपके पास में उतना भयंकर सवाल नहीं देता। आपकी भाई जितनी तनख्वाह उतने लेवल का पेपर पूछेगा। अब ऐसा थोड़ा है कि तुमसे गेट वाला पेपर कॉपी करके देगा। ये 10 है और यहां A और B, ITI की क्लास की टाइमिंग 7 बजे कब है? आज तो ये स्पेशल क्लास थी, इस वजह से 7 बजे, अन्यथा 5 बजे शाम को। तो हमने कहा टर्मिनल AB पर IN याद कीजिए, ठीक है भाई। करना क्या था, कुछ अलग तो नहीं करना, अरे शॉर्ट करना था। नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या ये? अरे करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, जब इसे यहां से ये शॉर्ट पाथ पूरा मिल गया बिना प्रतिरोध के, तो इसमें जाएगा क्यों? तो भाई इसने नॉर्टन में पूछ लिया अपना जो उसे पूछना था। उसने 2 तरह की नॉलेज चेक कर ली कि इसने नॉर्टन पढ़ी या नहीं पढ़ी, और दूसरा इसने शॉर्ट पाथ पढ़ा या नहीं पढ़ा। हो गया खत्म नॉर्टन। जैसे 0. ये बालमुकुंद जी क्या हुआ, 0.666 कैसे हो गया? लड़का भावुक हो गया ये तो। और रेलगाड़ी पकड़ पहुंच जल्दी से, क्या वहां घर बैठा है? अच्छा आज पेपर है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। है नहीं, अरे नॉर्टन में तो कुछ भी हो, हमें टर्मिनल शॉर्ट ही करने हैं। वो जब यहां कुछ नहीं है तो फिर तो और भी आसान हो गया सवाल। होता तो फिर निकालना पड़ता कुछ, जैसे ये था, इसमें यहां था इसलिए निकालना पड़ा। जब शॉर्ट हो गया तो जो करंट यहां से चलेगा इसमें थोड़ा ही जाएगा, पूरा का पूरा यहीं चलता रहेगा। ये करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ ना, सदैव शॉर्ट पाथ से निकल जाता है। भाई एक तरफ फूल है एक तरफ कांटे, और कौन मूर्ख है कांटों पे चले? देखो भाई, आपने सीखी है 2 चीजें अभी। एक पढ़ा है आपने VTH और RTH, A और B के क्रॉस। क्या है ये? वोल्टेज सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स ही तो है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्टन से ही आंसर आ सकता था। वोल्टेज यानी कि थेवेनिन निकाल के तुम नॉर्टन को भी बना सकते थे। करना क्या था कि IN बराबर में VTH बटे RTH V/R, तो
IN यहां बना दीजिए और जो ये श्रेणी में है RTH इसको पैरेलल लगा दीजिए। तो यहां से ये भी बन सकता है। और अगर ये दे रखा है IN वाला तो भाई इससे VTH बराबर में IN इंटू RTH। तो थेवेनिन से नॉर्टन और नॉर्टन से थेवेनिन आसानी से बन जाती है यार। वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, सोर्स कन्वर्जन है और कुछ नहीं। ठीक है भाई। यहां से हमें ये मिल रहा है भाई कि RTH बराबर में VTH बटे मिल रहा है। कल क्लास का समय मॉर्निंग या प्रातःकाल 8 बजे है। आना है भाई कल प्रातःकाल। हाँ क्लास लेंगे 8 बजे। कॉपी लेके मत आना। चलो RTH बराबर में VTH बाई IN, इससे क्या समझ आया? अरे VTH कौन सी वोल्टेज थी? थेवेनिन या ओपन सर्किट। IN कौन सा करंट था? नॉर्टन यानी शॉर्ट सर्किट। तो RTH बराबर में ओपन सर्किट वोल्टेज लिख दूं या खुला परिपथ विभव लिखूं? ओपन सर्किट वोल्टेज। बच्चे वैसे मुझे बदनाम करते कि सर तो अंग्रेजी पढ़ाते भाई। लेकिन इसका मतलब ये है भाई, खुला परिपथ विभव और नीचे लघु परिपथ धारा। लिख लिया जी। चलो मैंने एक सवाल ये पूछा, यार दोस्तों एक बात बताओ, करंट में पॉजिटिव निगेटिव आना सिर्फ दिशा को ही तो प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन। अरे यार अगर इस तरफ को 3 एम्पियर है तो इस तरफ को लिख दो -3। बाकी इसका प्रतिरोध कभी देखा निगेटिव में तुमने? निगेटिव मतलब -5 ओम नहीं ना। अच्छा तो इसका मतलब बात पकड़ जाओगे। ये यहां इस बिंदु पर 5 वोल्ट है और इस बिंदु पर -5 एम्पियर है। ये -5 एम्पियर, माइनस तो सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा था कि भाई ऊपर को करोगे तो +5 है, नीचे को तो -5 है। यहां मैंने कहा इस परिपथ में RTH का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बात बताओ, जब धारा शून्य हो और जो वोल्टेज आती हो वो कौन सी कहलाती है? अबे नालायको, धारा ये शून्य ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये इस बिंदु पे धारा कुछ है? वोल्टेज ही तो दिख रही है। तो ये वोल्टेज इसने बेचारे ने दे दिया VTH। ये बताओ इस 5 एम्पियर, ये तो करंट वाले पे है ना, वोल्टेज है कुछ? तो जहां वोल्टेज शून्य आती हो शॉर्ट होता है वो। वोल्टेज का शून्य होना शॉर्ट को दर्शाता है। तो ये धारा है IN। तो RTH क्या पड़ा है? ओपन सर्किट वोल्टेज। कितना उत्तर है जी? 4 हो। माइनस मत लिखना, गलत हो जाएगा। देखिए सर, ये बाल मुकुंद गुप्ता है ना, इसने रट्टा मार रखा, क्योंकि ये सवाल सेम किताब में था लेकिन इसमें बदला ये है
किताब में यहाँ 4 है, मैंने 5 लिख दिया। अगर 4 होता तो 5 आता, 5 है तो 4 है। ग्राफ समझाना नहीं है, दे रखा है, ये दे दिया तो इस एक्स पे वोल्टेज का मान तो होगा, लेकिन करंट तो इस पे शून्य है ना। तो करंट अगर शून्य है तो वोल्टेज क्या दे दी, वीटीएच। इस एक्स पे वोल्टेज का मान शून्य है तो जो भी करंट इस पे होगा वो क्या होगा, बस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। लिख ले। चलो यहां से आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।